ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खुलासा टाइम्स न्यूज़। सोमं सासे भुवनस्य धीमहि स्वयं सुसया आदित्यासो भवन्तु नः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और मनोज तिवारी जी, योगेंद्र अग्रवाल जी, जो लोग स्वागत करते रहे वो स्टेज से नीचे विजय गर्ग जी के साथ में अग्रवाल जी से और अनूप गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा, प्रिंसिपल साहब का पट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। डोनर्स को सम्मान करने के लिए मनोज जी और मीनाक्षी लेखी। मेरे भाई मनोज जी, हर्ष भाई, मास्टर जी, प्रवेश जी, मीनाक्षी और सेवा ही एक अनोखा परिवार, इस संस्था से जुड़े सभी मेरे भाई बहन और उपस्थित वो सब भाई बहन जिन्होंने आकर महादान किया है। आज रक्तदान महादान, जब आप दूसरों की जान बचाते हैं तो उससे बड़ा कोई और काम नहीं है। और जिन भी लोगों ने अगर एक एक यूनिट भी खून दिया है तो आप समझ लीजिए कि एक यूनिट खून देने वालों ने कम से कम 6 या 7 लोगों की जान बचाई है। क्योंकि खून में कई प्रकार के तत्व होते हैं और जब उसमें से हर तत्व को अलग किया जाता है, उस तत्व को अलग करके 6 ऐसे लोगों को, 7 ऐसे लोगों की जान बचाई गई है। तो एक यूनिट खून देने से आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जो लोग विज्ञान जानते हैं उनको पता है कि शरीर से जब हम खून देते हैं तो कोलेस्ट्रॉल आदि जो बाकी चीज़ें हैं वो सब भी साथ में निकल जाती है। और एक यूनिट देने के बाद में शरीर में नई क्षमता आती है अपने खून को बढ़ाने की, और वो 2-3 दिन में पूरा हो जाता है, कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब लोगों की जान बचती है तो ये बहुत बड़ा काम है और आप सब इतने बड़े पैमाने पर इस काम को कर रहे हैं। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। कोरोना के समय और उसके बाद समय बहुत लोगों को खून की कमी हुई और आप जैसे कोरोना योद्धाओं ने खून का दान देकर बहुत लोगों की जान भी बचाई है। तो आप सब हमारे आभार के और आशीष वचनों के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और सेवा ही संगठन, हम लोग एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उत्सव में, और उस उत्सव का जो हिस्सा है वो सेवा ही है। और आपने अपनी संस्था का नाम ही सेवा एक अनोखा परिवार करके रखा हुआ है। तो इसी से प्रेरणा है कि श्री कृष्ण ने जब कहा कि मानव सेवा और जो कर्म है वही मुझे प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है, आपने उसका साक्षात रूप में उस पर काम करके लक्ष्य धारण करके आपने उस काम को आगे बढ़ाया। तो बहुत पुण्य का काम भी किया। और मेरे को देखने को मिला कि देह दान की भी यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। तो ये शरीर की तो कोई कीमत नहीं है, जब तक हम लोग हैं, आत्मा इसमें है, तब तक का काम है। नहीं तो मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में मिलना है। तो मिट्टी में मिलने से पहले अगर वो चमड़ी किसी के काम आ जाए, उसके प्रति मोह माया खत्म करके उसका देहदान कर देना चाहिए। मैंने भी किया हुआ है। आप सबसे भी आग्रह है कि सब लोग देहदान से भी जुड़े
और उसमें भी पता नहीं कि अगर एक यूनिट से 6 लोगों की जान बचती है तो एक शरीर से बहुत लोगों की जान बचती है। तो उसमें भी आगे बढ़ चढ़ कर आप हिस्सेदारी करें तो समाज कल्याण का बहुत बड़ा काम होगा। मुझे आप सबसे आज्ञा चाहिए, और मनोज भाई से पहले मैं कह चुकी हूँ, हर्ष भाई को भी मैं पहले कह चुकी हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से आई हूँ, मैं बहुत कठिनाई से यहाँ पहुँची हूँ और मुझे आगे एक और कार्यक्रम में पहुँचना है, तो आप सबसे आज्ञा लेकर मैं जाऊँगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ सबको। और आज के दिन हमारे क्षेत्र में सेवा एक अनोखा परिवार इतना बड़ा काम कर रहा है, इसके लिए सेवा एक अनोखा परिवार को बहुत बधाइयाँ। रक्तदान बहुत बड़ा काम है और जिस प्रकार से अभी आए दिन जिस प्रकार से सड़कों पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिस प्रकार अचानक लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे में ब्लड का बैंक होना बहुत आवश्यक है। तो सेवा एक अनोखा परिवार को जो आज श्यामलाल कॉलेज में ये कैंप लगाए हैं, पहले भी लगाते रहते हैं और यहाँ कितने लोगों से हम मिले जो लगातार ब्लड डोनेट करते हैं। तो हम ये भी बता रहे हैं सबको कि ब्लड डोनेट करने से कोई स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं बल्कि और फ़ायदे होते हैं। तो सभी को रक्तदान करना चाहिए। हम इस कार्यक्रम में आकर के सबका हौसला अफजाई करके अपने को धन्य समझते हैं। मनोज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 140 मेंबर होने के बावजूद नहीं किसी से सहायता ली, सब कुछ अपने दम पे करते हैं सेवा ये अनोखा परिवार, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे ही लोगों से देश की गति बन रही है और ऐसी तमाम संस्थाएं हैं जो इस तरह के बढ़ चढ़ के अपने बल पे अपना काम करती हैं। और इसीलिए हम सब सांसद हो, मंत्री हो, जोन चेयरमैन हो, पार्षद हो, हम सब ऐसी संस्थाओं को, सामाजिक लोग भी, मीडिया के लोग भी हौसला अफजाई करने के लिए आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैडम, ये अपना बेटा है, इसका 2003 का बर्थ है। कोई भी सेवादार स्टेज पे आने से रह गया हो वो कृपया करके स्टेज पे आ जाए एक एक करके। कोई भी सेवादार, सेवा एक अनोखा परिवार का कोई भी सदस्य रह गया हो वो कृपया करके स्टेज पे आ जाए एक एक करके। रक्तदान से होगी मानवता पूरी। गांव शहर सबको समझाएं, रक्तदान के फायदे बताएं। ये महामंत्री सुमन पांडे जी रीना जी, आप अपनी टीम को बुलाइए फटाफट। सम्मान किया जा रहा है। बहनें और भाई हैं, इन सबको मैं प्रणाम करती हूँ कि कोरोना के समय से लेकर अब तक लगातार इनका ये प्रयास है कि जिन लोगों को खून की ज़रूरत है उनको खून मिले और साथ ही बहुत सारे लोगों की जान बच पाए, क्योंकि एक यूनिट में हम लोग कम से कम 6 लोगों की जान बचाते हैं। और साथ ही जो देहदान का भी शिविर लगा हुआ है उसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, उन सबको भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि देहदान से भी बहुत सारे लोगों की जान बचती है। और हमारे तो धर्म के अनुसार ये देह मिट्टी की बनी है और मिट्टी में ही मिलनी है, इसलिए इससे किसी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब आत्मा नहीं है तो ये शरीर तो नश्वर है, नश्वर होने से पहले कुछ लोगों की जान बच जाए तो बचानी चाहिए। गांधी जयंती पे क्या देश को मैसेज देंगे? गांधी जयंती पर कर्म का ही मैसेज है और स्वच्छता का मैसेज है कि हम लोग अपने संस्कारों में अगर तो सबसे अधिक स्वच्छता के प्रति जो सभ्यता है वो भारत की सभ्यता है।
बावजूद उसके हम अपने संस्कारों को भूल गए और लगातार हमने गंदगी फैलाने का काम शुरू किया। तो प्रधानमंत्री जी ने पहले, गांधी जी ने हमें याद दिलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें याद दिलाया, और अभी स्वच्छता नंबर 2 सेकेंड फेज चल रहा है। उसके अनुसार कूड़ा मुक्त शहर हो, इसके लिए सबको काम करना है। प्लास्टिक मुक्त शहर पे भी काम करना है। बहुत बहुत देखो मीनाक्षी जी हमारे साथ में हैं, यश के बारे में बताएं। मैं पूरे सेवा एवं का परिवार की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगठन को एक अनोखा रूप दिया है और इतनी बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। माननीय श्री मनोज तिवारी जी का सेवा एक अनोखा परिवार संस्था की तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिन्होंने अपने कीमती समय में से हमारी संस्था के लिए समय निकाला है। आप सभी से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मनोज तिवारी जी एक राजनेता, गायक और अभिनेता हैं। रक्तदान जो महादान के रूप में भी सब जानते हैं, उसके आयोजन से लेकर रक्तदान करने का काम किया। बहुत प्रसन्नता हुई सबको देखकर। मैं अनोखा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन किया है उन लोगों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने एक एक यूनिट, एक एक व्यक्ति को जीवन देगा, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में भी सेवाई जो अनोखा परिवार है सबसे आगे रही और सबसे ज़्यादा काम किया, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये जो कोरोना काल था उसमें वाकई में बहुत अच्छा काम किया इस संस्था ने भी, और बहुत से लोगों ने काम किया है। लेकिन इस संस्था ने, तो मैं फिर क्या, लोगों से पैसा लेकर काम करना बहुत बड़ी बात है, अपने पैसे से काम करना ये सबसे बड़ी बात है। लोगों से पैसा इकट्ठा करके तो कोई भी काम कर सकता है, लेकिन अपनी जेब से पैसा निकालना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए लोगों को राशन बांटना, उनको किटें बांटना, उनको मास्क बांटना, हर काम अनोखा परिवार ने किया है और बहुत ही सराहनीय काम किया है। इसकी जितनी तारीफ की है वो कम। श्री श्याम सुंदर जी अग्रवाल जी अपने छात्र जीवन के श्यामलाल कॉलेज में छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। बचपन से ही संघ जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष एवं प्रदेश में मंत्री पद पर सुशोभित रहे हैं। 2017 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीतकर निगम पार्षद बने। 2017 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में हेल्थ कमेटी चेयरमैन बने। 2017 से 18 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में शारदा साउथ जोन के डिप्टी चेयरमैन रहे हैं। 2020 में डीडीए में सदस्य बने और 2021 जून से पूर्वी। मुकेश गुप्ता जी स्टेज पे आ जाएं। जी से मेरा अनुरोध है वो जहाँ भी वहीं पर स्टेज पर आ जाए। योगेंद्र अग्रवाल जी और अमित गर्ग जी पूरे परिवार के साथ इन्होंने रक्तदान किया है। मेरा अनुरोध है सभी लोग ताली बजाकर एक बार उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। केवल के आर जिंदल जी स्टेज पे आ जाएं। यशवीर शर्मा जी। अब श्री पुरुषोत्तम गोयल जी का सम्मान करते हुए श्री मुकेश शर्मा जी, तो सभी लोग ताली बजा करके एक बार उत्साह बढ़ाएंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के